लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अहमियत एनडीए में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही भाजपा के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार ये बड़ी मुश्किल टीडीपी ने खड़ी कर दी है। सूत्रों के अनुसार टीडीपी ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि नायडू ने साफ कर दिया है कि वो मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। बताया गया है कि वो बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की लिस्ट भी सौंप चुके हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और कम से कम 5 मंत्रालय शामिल है, जिनकी डिमांड उन्होंने की है। टीडीपी ने वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे बड़े विभागों को अपने हिस्से में लेने की मांग की है। और पार्टी सूत्रों ने बताया कि टीडीपी का हर बात पर रुख लचीला भी है और इस बार अब टीडीपी को कितने मंत्रालय मिल पाते हैं ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि टीडीपी इस वक्त एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसे 16 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जेडीयू आती है, जिसके पास में 12 सांसद है, और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके पास में 240 सीटें हैं। 240 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। लेकिन भाजपा के लिए इस बार बहुमत हासिल करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बिना वो सरकार में बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमेशा साथ रखना होगा। और कहा भी ये भी जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार बड़े फैसले लेने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इधर एनडीए के सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। केसी त्यागी ने आगे कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी के विचारों को समझने की जरूरत है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। वहीं अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला था। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार के लिए ये तीसरा कार्यकाल किस तरह से चैलेंजों से भरा हुआ रहता है। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।